नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धदात्री के आराधन का दिन। माँ दुर्गा के 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र के 9वें दिन हम सभी सिद्धदात्री की आराधन, पूजन और उपासना करते हैं और उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। आइए आज के इस विलक्षण ध्यान में, विशेष ध्यान में माँ सिद्धदात्री का स्मरण करें, उनका मानस दर्शन करें प्रत्यक्ष रूप से, जो हम सभी को आज के इस ध्यान में माँ सिद्धदात्री के दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा। शांत मन, सहज शरीर। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। ध्यान से पूर्व आप सुनिश्चित कर लें कि आप सहज सुखद आसन में बैठे हों और आपके आसपास कोई शोरगुल ना हो रहा हो, शांत स्थिति हो, सहज अवस्था हो। अगर आपकी शारीरिक स्थिति बैठने की नहीं हो पा रही है तो आप वॉल का सपोर्ट लेकर के बैठ सकते हैं। अपनी शारीरिक स्थिति को बहुत ही सौम्य रखें, सहज रखें और किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आज के इस विशेष ध्यान के लिए कमर गर्दन सीधी कर लें। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। पाम्स को आपस में मिला लें और दोनों हाथों को गोद में रख लें। कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी। शांत स्थिति में अपने आप को सहज सरल अनुभव करें और ध्यान का प्रारंभ करने से पूर्व अपनी एकाग्रता को स्वयं के प्रति एकाग्र करने का अभ्यास करें, अर्थात अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान लाएं। आपकी श्वास जो आ रही है, आपकी श्वास जो जा रही है, उस श्वास प्रश्वास के प्रति अपनी पूरी जागरूकता रखें। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति पूरी जागरूकता, सहज रूप से, सरल रूप से, पवित्र रूप से। नवरात्रि का 9वां दिन, जहाँ पर हम सभी आज एक दिव्य शक्ति के दर्शन करेंगे, माँ सिद्धदात्री के दर्शन करेंगे, जिनका दृश्य बहुत ही मनोहारम है, बहुत ही विलक्षण है। अपने आप को सहज बनाए रखें, सरल बनाए रखें, शांत बनाए रखें। शांत स्थिति। शांत अवस्था। सहज अवस्था, सरल अवस्था। शांति का दिव्य अनुभव।
सहजता का दिव्य अनुभव। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप बहुत ही विलक्षण है। मन को मोह लेने वाला है माँ का यह दिव्य स्वरूप। माँ के इस दिव्य स्वरूप में माँ लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित हैं, मानो लाल चूनर के रूप में उनके वस्त्रों की शोभा बढ़ा रहा है। माँ के 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ ऊपर के हाथ में शंख है, नीचे के हाथ में गदा है, दूसरी तरफ एक हाथ में चक्र है और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। माँ कमल पर विराजमान है, कमलासन पर विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है, बहुत ही आनंद की स्थिति में है और यह हम सभी को अनंत स्नेह, अनंत प्यार हम सभी को दे रही हैं। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, पवित्र स्थिति में, शांत अवस्था, सहज अवस्था। माँ सिद्धिदात्री का यह दिव्य स्वरूप जो अतुलनीय है, जो मनमोहक है, हम सभी इसी दिव्य स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। माँ का वाहन सिंह है और माँ कमल पुष्प पर आसीन है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर माँ का प्रसिद्ध तीर्थ है, माँ सिद्धिदात्री। ऐसी मान्यता है, इनकी आराधना से, माँ सिद्धिदात्री की आराधना से, उपासना से बाकी सभी देवगियों की उपासना स्वयं ही से हो जाती है, स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री पूर्ण है और इनकी उपासना से बाकी सभी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। मानो सभी देवियाँ माँ सिद्धिदात्री के अंश मात्र हैं, उन्हीं से प्रस्फुटित होने वाली शक्ति की धाराएं हैं। माँ सिद्धिदात्री शक्ति का पुंज है, शक्ति का मूल पुंज है। अन्य देवियाँ माँ सिद्धिदात्री से ही प्रस्फुटित हुई हैं। माँ सिद्धिदात्री के आशीष से उपासक के भीतर एक ऐसी अहत की कृपा होती है जिससे सभी कार्य आसानी से संभव हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की अहत की कृपा से 9 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा,
प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व, इस तरह की 9 सिद्धियां माँ के द्वारा अनुदान में मिलती हैं। माँ सिद्धिदात्री की अहत की कृपा से 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसका वर्णन योगिक ग्रंथों में भी बहुत ही विस्तृत से मिलता है। वही 8 सिद्धियां माँ के अहत की कृपा से प्राप्त होती हैं, जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी 8 सिद्धियां हम सभी को प्राप्त होती हैं माँ के आराधन से, माँ के स्मरण से। इसीलिए इस देवी की सच्चे मन से, विधि विधान से उपासना, आराधना करने से यह सभी सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं भगवान शिव। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे हाथ में एक चक्र है, ऊपर की हाथ में गदा है, बाईं तरफ नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। विधि विधान से हम सभी इस सिद्धिदात्री का आराधन करते हैं और अभी इसी दिव्य स्वरूप को हम सभी अपने मानस पटल पर दर्शन कर रहे हैं, जो अतुलनीय है, जो अनमोल है, जो विलक्षण है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। लौकिक तथा पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ होकर उनकी उपासना करना चाहिए। मानो माँ सिद्धिदात्री हम सभी का पालन कर रही हैं, हम सभी को पोषित कर रही हैं, हम सभी से दुलार कर रही हैं। माँ सिद्धिदात्री शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में माँ का स्नेह भरा, दुलार भरा हाथ मानो हम सभी के शीश पर पड़ रहा है। मानो माँ दुलार से आपके सिर पर हाथ फेर रही है। माँ सिद्धिदात्री का स्नेह हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार से एक बालक, एक शिशु जब थक जाता है, माँ सिद्धिदात्री का स्नेह भरा यह हाथ पूरे आपके पीठ पर भी जा रहा है। मानो एक शिशु को माँ दुलार रही है, पुचकार रही है। आप इस दुलार से आनंदित हो रहे हैं। जिस प्रकार से एक बालक जब खेल कर आता है, थक जाता है, तो माँ उसे गोद में ले लेती है और उसे स्नेह देती है, उस पर हाथ फेरती है। उसी तरह से आज के इस नवरात्र के 9वें दिन तक हम सभी ने एक उपासना करी है, आराधना करी है, व्रत का पालन किया है। इसी थकान को, इस अहत की कृपा को
माँ प्यार द्वारा, स्नेह द्वारा अपने ही हाथों से मानो पूरी थकान को, पूरे संतुलन को व्यवस्थित कर रही हो अपने ही उस दिव्य हाथों से। यह सहज अनुभूति जो हो रही है, यह बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही आनंद देने वाली है, जो बहुत ही अनमोल है। इस अनुभूति को बस अनुभव करते जाएं, सहज होते जाएं, पवित्र होते जाएं। शांत स्थिति, सहज मन, सरल मन, शांत अवस्था, सहज अवस्था, सरल अवस्था, पवित्र अवस्था। पवित्रता का यह दिव्य स्वरूप स्वयं से अनुभव करें। आनंद का यह विलक्षण स्वरूप स्वयं से अनुभव करें। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, सहज मन, सरल मन, पवित्र मन, आनंदित मन, शांत सहज मन। मानो माँ की इस दिव्य स्नेह से आपको हल्की सी नींद आ गई है। आप माँ के ही गोद में सो रहे हैं। आपको एक सहज अनुभूति, सरल अनुभूति जो हो रही है, यह बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही पावन है, बहुत ही अनमोल है। शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, पवित्र स्थिति। पवित्रता का यह दिव्य स्वरूप, आनंद का यह दिव्य स्वरूप, उत्साह का यह दिव्य स्वरूप, प्रसन्नता का यह दिव्य स्वरूप, उल्लास का यह दिव्य स्वरूप, प्रस्फुटन का यह दिव्य स्वरूप। मानो माँ की कृपा से हम सभी शक्तियों से भर गए हैं, सिद्धियों से भर गए हैं। हम सभी में एक नवीनता है, नव प्राण है, नव जीवन है। शांत स्थिति में, सहज अवस्था में, सरल अवस्था में, पवित्र अवस्था में। पवित्रता का यह स्वरूप बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अनोखा है। बस इसे अनुभव करते जाएं, अनुभव करते जाएं इस माँ के स्नेह को, माँ के दुलार को, माँ के इस प्यार को। शांत स्थिति, सहज स्थिति, पवित्र स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, शांत अवस्था, सहज अवस्था,
शांत 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 शांत। अब हमारे द्वारा बताए गए मंत्र को हमारे साथ साथ उच्चारित करेंगे। माँ दुर्गा का हम सभी ने इन 9 दिनों में आराधन किया है, पूजन किया है, उनका ध्यान किया है। आइए माँ दुर्गा शक्ति का स्मरण करते हुए इस मंत्र को हमारे बाद दोहराएं। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ 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 गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। शांत मन, सहज मन, आँखें बंद ही रखें। माँ दुर्गा शक्ति के स्मरण से जो कंपन पूरे मस्तिष्क में, पूरे शरीर में अनुभव हुए हैं, बस उसे स्थापित होने दें, उसे स्थान दें पूरे मनोमस्तिष्क में। शांत स्थिति, सहज स्थिति, शांत, शांत। मन ही मन दिव्य शक्ति को नमन करते हुए, वंदन करते हुए एक बार मध्यम गति से ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। ध्यान का समापन, ध्यान की समाप्ति। धीरे से दोनों पाम्स को रब नहीं करेंगे, अभी चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर में स्पर्श करें और धीरे से आंखें खोल लें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने हमारे वीडियो के माध्यम से इस नवरात्रि में 9 दिन तक आपने नियमित रूप से देवी के ध्यान को किया है, जिसमें एक छोटा सा सहयोग था हमारा। आप सभी की अनन्य भक्ति ने आपको दिव्य अनुभव कराए होंगे। उस अनुभवों को आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी बीमारियों पर, आपका किस बीमारी के लिए कौन सा स्पेशल आपका ध्यान हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं वीडियो, सो आप तक पहुंचाएंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई किसी प्रकार की डिजीज़ है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो लिख दें कि किससे संबंधित आप मेडिटेशन चाहते हैं, आपको प्रेषित कर दिया जाएगा उचित समय पर।
साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की काउंसलिंग या फिर किसी प्रकार का परामर्श चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल के माध्यम से। आप सभी में विराजमान ईश्वरीय चेतना का मेरा कोटि कोटि प्रणाम।